हे गाइस, टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट आज हम टाइम मैनेजमेंट के कुछ टिप्स और ट्रिक्स देखेंगे। कुछ फ्रेमवर्क्स मैं आपको देने वाला हूं जिससे आपकी ज़िंदगी में एक मैसिव चेंज आने वाला है। तो मैं यहाँ आपको टाइम को मैनेज करिए, फालतू समय बर्बाद मत करिए, आदि जैसे भाषण नहीं देना चाहता, बिल्कुल नहीं देना चाहता। मैं आपको सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि समय कितना महत्वपूर्ण है और इसका सही उपयोग करके हम और आप कितनी बड़ी सफलता, सम्मान और शांति अर्जित कर सकते हैं। हम समय को सही रखकर अपने लाइफ में समय को संतुलन बना के हम इतनी बड़ी सफलता हासिल कर सकते हैं। इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी हमारे अंदर हमें ढूंढती हुई मिल सकती है। वी कांट गेट इट। हम समय को क्या चाहते हैं, अपने लिए क्या चाहते हैं, ये हमें सोचना होगा, ये समझना होगा हमें। कुछ पॉइंट्स जो मैं आपको आज शेयर करने वाला हूँ, अपने कुछ पॉइंट्स, अपने जीवन के कुछ मैसिव पॉइंट्स जो आपकी ज़िंदगी में मैसिव चेंज ला सकते हैं, मैं आपको बताने वाला हूँ। सो स्टार्ट करते हैं। माय फर्स्ट पॉइंट इज प्रायोरिटी। आपकी प्रायोरिटीज क्या है? आप किस चीज़ को सामने रखते हैं? किस चीज़ में आप अपना सब कुछ लगाने को तैयार हैं? किस चीज़ में आप सबसे ज़्यादा बेहतर हैं? उस चीज़ में आप अभी से लग जाइए। टाइम इज प्रीसियस एसेट, इट इज बिगेस्ट एसेट देन मनी। आइए कुछ शब्दों से इसको समझने का प्रयास करते हैं। सो इफ यू लॉस्ट मनी, इफ यू लॉस्ट मनी यू कैन गेट इट बैक। अगर आपने पैसे खो दिए आप उसे हासिल कर लेंगे, बट इफ यू लॉस्ट टाइम यू कांट गेट इट बैक। गाइस, नोट इट। इफ यू लॉस्ट टाइम यू कांट गेट इट बैक। अगर आपने समय खो दिया, आप कितनी भी धन संपत्ति, शौर्य, जो भी लगा ले, उसे आप हासिल नहीं कर सकते कभी भी। उस समय को, जिस समय को आपने गंवाया है, उसे हासिल नहीं कर सकते आप। जब उस समय को आप हासिल नहीं कर सकते तो फिर आपको क्या करना चाहिए? तो आपको उन तरीकों पे काम करना चाहिए जो आपकी प्रायोरिटीज होंगी, जो आपको आगे चल के सफल बनाएंगे, आपको उस अपने कार्य के उच्च शिखर पर लेके जाएंगे। सो चूज 3 प्रायोरिटीज राइट नाउ। चूज एटलीस्ट 3 प्रायोरिटीज, 1 प्रायोरिटीज इन 1 टाइम एंड राइट डाउन ऑन द डायरी। अभी उसे लिखिए अपने डायरी में, अभी उसे नोट कीजिए कि आपकी 3 ऐसी प्रायोरिटीज कौन कौन सी है। उनको लिखिए, उसके बाद देखिए क्या मैजिक होता है। जब आप अपनी प्रायोरिटीज चूज कर लेते हैं, अपनी प्रायोरिटीज लिख लेते हैं डायरी में राइट नाउ, तो आपकी डिस्ट्रैक्शन, जो बाकी चीजों में आपका दिल लगता था, आपका मन लगता था, ये वो सारी चीजें खत्म हो जाएंगी। आपकी डिस्ट्रैक्शन 80 से 90% कम हो जाएगी जब आप अपनी प्रायोरिटीज चूज करके उसे डायरी में लिख लेंगे। देन आपको टाइम मैनेज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपका टाइम ऑटोमेटिकली ही मैनेज होता चला जाएगा। आपका टाइम ऑटोमेटिक मैनेज होता चला जाएगा। ठीक है। देन माय सेकंड पॉइंट इज बिलीफ सिस्टम। आपने प्रायोरिटीज चूज कर ली, अब आपने अपने बिलीफ सिस्टम को मजबूत करना है। क्यों पता है? इट कैन मेक यू, इट कैन ब्रेक यू। यह आपको बना भी सकता है, यह आपको बिगाड़ भी सकता है, यह आपको तोड़ भी सकता है। आपने बहुत सी मीटिंग ली है, अटेंड की है, ट्रेनिंग ली है, अटेंड की है ट्रेनिंग, मीटिंग ली है, बहुत कुछ आपके पास नॉलेज है, आप जानते हैं, बहुत कुछ आपके पास ज्ञान है, बट क्या आपके पास एक बेहतरीन बिलीव सिस्टम है? अगर आपके पास बेहतरीन बिलीव सिस्टम नहीं है, सो गाइस, आप कहीं ना कहीं गलती कर रहे हैं। आप कहीं ना कहीं गलती कर रहे हैं, इसलिए आप अपने आप को वहां से निकालिए। अपनी प्रायोरिटीज के अकॉर्डिंग अपने बिलीव सिस्टम को मजबूत कीजिए। अगर कोई कह दे जो आप काम कर रहे हैं ये गलत है, तो आप मान लेंगे। आप मान लेंगे सच में। अगर आप मान लेंगे तो या तो गलती कर रहे हैं, या आप अगर उसके बारे में नहीं, सबसे पहले मैं इसके बारे में रिसर्च करूंगा, इसके बारे में जानूंगा, फिर ही मैं मानूंगा, तब आप गलती नहीं कर रहे। ये बिलीव सिस्टम मजबूत भी हो सकता है और कमजोर भी हो सकता है। ये कमजोर तब पड़ता है
ये तो पहले आपको उच्च शिखर पे लेके जाएगा, आपका बिलीव सिस्टम आपको आपके फील्ड के उच्च शिखर पे लेके जाएगा। ये कमजोर तब पड़ेगा जब आप जो काम कर रहे हैं उसका रिजल्ट आएगा। अगर उसका रिजल्ट पॉजिटिव आता है तब भी आपको उसका नुकसान कुछ हद तक झेलना पड़ सकता है। जैसे कि अगर आपका रिजल्ट पॉजिटिव आया, आप ट्रेनिंग्स मीटिंग्स अपने ऊपर काम करना बंद कर देंगे। जब अपने ऊपर काम आप करना बंद कर देंगे, देन यू गॉट अ बिगेस्ट मिस्टेक। तब आपको यहाँ एक बिगेस्ट मिस्टेक मिलेगा जो आपकी लाइफ को फिर से उस जगह लेके चला जाएगा जहां आप पहले थे। सो अगर आपका रिजल्ट पॉजिटिव आता है तब भी आपको इसका सामना करना पड़ेगा। देन अगर आपका इसका रिजल्ट नेगेटिव आता है तो भी आपको इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। तब आप क्या सोचेंगे? तब सोचेंगे कि मैं ये चीज नहीं कर सकता, मेरे लिए ये बना ही नहीं। क्योंकि मोस्ट पीपल डू दैट मोस्ट पीपल डू दैट इज कठिनाई को छोड़ना चाहते हैं वो लोग। कठिनाई के पीछे जाने के बजाय, कठिनाई को ओवरकम करने के बजाय कठिनाई से दूर भागना चाहते हैं। सो माय पॉइंट इज, कठिनाइयों से दूर भागने के बजाय कठिनाइयों से लड़ना सीखिए। अपने प्रायोरिटीज अभी चूज कीजिए, राइट डाउन ऑन द डायरी, एंड अभी से उस काम को करने में लग जाइए। आपके पास जो भी चीजें हों, जैसे भी हो, जो भी हो, बट आपको वो काम अभी से स्टार्ट कर देने हैं। देन माय थर्ड पॉइंट इज रूल्स। आपने प्रायोरिटीज चूज कर ली, अपने बिलीव सिस्टम को आपके अपनी प्रायोरिटीज के अकॉर्डिंग मजबूत कर लिया। आपका अकॉर्डिंग आपका बिलीव सिस्टम मजबूत हो रहा है, मजबूत है, धीरे धीरे वो आपके अकॉर्डिंग मजबूत हो चला जाएगा। लेकिन एक सही पथ पे जाने के लिए, उदाहरण के लिए हम लेते हैं चंद्रगुप्त को। चंद्रगुप्त मौर्य को भी ऐसी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था जब आचार्य चाणक्य ने उन्हें बहुत सी ऐसी कठिनाइयों से गुजारा, तब जाके वो क्या बने? चंद्रगुप्त मौर्य, महान भारत के शासक बने। आपको और हमको भी उसी तरह की घटनाओं, उसी तरह की प्रॉब्लम से गुजरना पड़ता है। हर एक रोज हमारे अंदर प्रॉब्लम्स आती है। तो इसके लिए आपको खुद अपने अंदर खुद से रूल बनाने, आपको खुद से अपने नियम बनाने हैं। मेक योर ओन रूल्स, सेट योर ओन रूल्स। अपने खुद के नियम बनाइए। क्योंकि अ, अपने अकॉर्डिंग नियम बनाने के लिए आपके पास एक सही चार्ट होगा। आप अपने आप के अप्स एंड डाउन्स को जानते हैं। अपने आप क्या सही कर सकते हैं और कितना कर सकते हैं, किस टाइम तक कर सकते हैं, वो आपके बारे में आप सबसे ज्यादा जानते हैं। सो आपको खुद के रूल्स अपने लिए खुद के रूल्स बनाने हैं, खुद के रूल्स सेट करने हैं जो आपको उस शिखर पे लेके जाएगा। क्योंकि एक सफलता हासिल करने के लिए एक बहुत कठोर कदम और कठोर नियम, कठोर डिसीजन की आवश्यकता होती है। जो डिसीजन अगर आपके द्वारा सही लिया गया तो आप शिखर तक पहुंच सकते हैं। अगर वही डिसीजन कहीं भी गलत हो गया तो आप शिखर से नीचे भी जा सकते हैं। हाँ, आपको समझ आएगा, फिर अगर आप बाउंस बैक करना चाहें तो कर सकते हैं, बट आपका समय तो चला जाएगा ना। तो अकॉर्डिंग टू मी, गलती सही है, बट आपको नियम भी सख्त बनाने होंगे। जो नियम आपके द्वारा बनाया गया होगा, जो नियम आपके लिए होगा। ठीक है। सो आप अपने बारे में अच्छा बुरा जानते हैं, सो देन यू हैव टू मेक योर ओन रूल्स। माई राइट? एंड माई थर्ड सॉरी माई फोर्थ पॉइंट इज डू। अब हमने यहाँ अपने तीनों पॉइंट्स, प्रायोरिटीज, बिलीफ सिस्टम एंड रूल्स, इन सब को यहाँ प्रैक्टिकल करना है। डू, प्रैक्टिकल करना है। हमने प्रायोरिटीज डिसाइड कर ली, रूल्स बना लिए, बिलीफ सिस्टम मजबूत कर लिया। अब क्या करना है? अब एक्ट करना है। अब उस पर इम्प्लीमेंट करना है। अब उस पर काम करना है। जैसे ही हम काम करना स्टार्ट कर देते हैं, जैसे ही हम एक्ट करना स्टार्ट कर देते हैं, एक्शन लेना चालू कर देते हैं, रूल्स काम करना स्टार्ट हो जाती है। अब आपको उस रूल को सेट करने के बाद
एक्शन लेना है। आपको खुद को पता होना चाहिए कि आप कितने दिन में अपने उस गोल को, अपने अचीवमेंट को अचीव कर सकते हैं। देन आप समय खुद डिसाइड कर सकते हैं। मैंने बोला था ना, योर ओन रूल्स, सेट योर ओन रूल्स। सो समय आप खुद डिसाइड कर सकते हैं कि आपको कितने समय में, साल, 1.5 साल, 2 साल, 6 महीने, 12 महीने, 5 साल, 3 साल, आप चाहे जितने भी हो, आप उस समय में उस चीज को हासिल कर सकते हैं या नहीं, ये आपके ऊपर डिसाइड है, कि आप डिसाइड कर सकते हैं। और मेरा डू, यानी कि मेरा फोर्थ पॉइंट का सबसे बड़ा फ्रेमवर्क ये है कि डू, DO, डेली आउटपुट। यानी कि डेली आउटपुट आउटपुट एक फ्रेमवर्क है जिसके हिसाब से आप अपने डेली के डेली बेसिस के कार्य को मॉनिटर कर सकते हैं। आप डेली बेसिस पे ये मॉनिटर कर सकते हैं कि मेरा कार्य कितना हुआ, कहाँ तक पहुंचा, कितना बचा है, कितना करना है, कैसे करना है, कितना कर रहा हूँ, कैसे कर रहा हूँ, तो कितना बढ़ रहा है। ये सब कुछ आप वहाँ देख सकते हैं। वहाँ एक चार्ट होगा, जिस चार्ट पे आप नोट करते जाएंगे और उसके बाद उसको एक बेहतरीन तरीके से अपने कार्य को मॉनिटर कर सकते हैं अकॉर्डिंगली। ये चीज है, यानी कि डू, डेली आउटपुट एक फ्रेमवर्क्स है। सो गाइस, मैं हमेशा डेली इम्प्लीमेंटेबल फ्रेमवर्क्स देता हूँ जो आपकी ज़िंदगी को, करंट इम्प्लीमेंटेबल फ्रेमवर्क्स देता हूँ जो आपकी ज़िंदगी को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाएगा, अमेजिंग तरीके से मैजिकली चेंज कर देगा, ट्रांसफॉर्म कर देगा। सो देन, मेरे इस वीडियो को देखने के लिए, मेरे साथ यहाँ तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और थैंक यू। सो हार्टली वेरी वेरी थैंक्स।